क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसकी कोई फिनिश लाइन नहीं है? दुनिया में ज्यादातर लोग एक जैसे क्यों सोचते हैं? एक जैसा रूटीन, एक जैसी बातें, एक जैसे सपने, एक जैसे डर और एक जैसी जिंदगी जीते हुए भी हम खुद को आजाद मानते हैं क्योंकि हमारे हाथों में हथकड़ियां नहीं हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे बड़ी जेल वह होती है जिसकी दीवारें दिखाई नहीं देती? आज का यह वीडियो फ्रेडरिक डगलस के एक क्रांतिकारी विचार पर आधारित है। ज्ञान मनुष्य को दास बनने के अयोग्य बना देता है। यह वाक्य सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट नहीं है। यह सत्ता यानी सिस्टम के लिए एक डेथ वारंट है। यह एक खतरा है उन सब के लिए जो इंसानों को इंसान नहीं बल्कि भीड़ बनाकर रखना चाहते हैं। क्योंकि जिस दिन भीड़ इंसान बन जाती है उस दिन सत्ता के सिंहासन हिलने लगते हैं। आज हम इस सिस्टम की परतों को उधेड़ेंगे। आज हम जानेंगे दास्ता असल में होती क्या है, ज्ञान से सत्ता क्यों डरती है और जागा हुआ इंसान क्यों कभी गुलाम नहीं रह सकता। वीडियो अंत तक देखना क्योंकि आखिरी हिस्सा आपकी सोच को असहज कर देगा। तैयार हो जाइए क्योंकि यहां से वापसी का रास्ता बंद है। जब हम दास शब्द सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने जंजीरें, कोड़े और गुलाम बाजार आते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, सबसे खतरनाक दास्ता दिखाई नहीं देती। जब आप बिना सवाल किए मान लेते हो आपको क्या सोचना है, यह तय कर दिया जाता है, सही और गलत पहले से परोसा जाता है, तो समझ लो जंजीर अब हाथों में नहीं दिमाग में है। आज का इंसान गुलाम है, नौकरी का डर का, समाज की राय का और सबसे ज्यादा अज्ञान का। पुराने समय में दास्ता कोड़ों और जंजीरों से तय होती थी। आज यह कंफर्ट यानी सुविधा से तय होती है। आज का इंसान गुलाम है लेकिन उसे अपनी गुलामी से प्यार है। ईएमआई की गुलामी। आपको वह चीजें खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है जिनकी आपको जरूरत नहीं, उन पैसों से जो आपके पास हैं नहीं, ताकि आप उन लोगों को प्रभावित कर सकें जिन्हें आप पसंद नहीं करते। एल्गोरिदम की गुलामी। आपको क्या सोचना है यह आपके विचार तय नहीं करते बल्कि आपकी स्क्रीन पर आने वाला 15 सेकंड का वीडियो तय करता है। प्रमाणिकता यानी वैलिडेशन की गुलामी। जब तक समाज लाइक न कर दे आपको अपनी खुशी पर यकीन नहीं आता। सच ये है, जब आपकी पसंद और नापसंद कोई और तय करने लगे तो समझ लीजिए कि जंजीरें आपके दिमाग में कसी जा चुकी हैं। ज्ञान कोई किताब नहीं है, ज्ञान सवाल है। जिस दिन इंसान सवाल पूछना सीख जाता है उसी दिन सत्ता हिलने लगती है। ज्ञान डर को तोड़ता है, झूठ को उजागर करता है और इंसान को उसकी औकात याद दिलाता है। इसलिए इतिहास उठाकर देखो, हर युग में ज्ञान को दबाया गया। कभी किताबें जलाई गईं, कभी गुरुओं को मारा गया, कभी सोचने वालों को पागल कहा गया। क्यों? क्योंकि ज्ञान आजादी की पहली सीढ़ी है। लोग अक्सर सूचना यानी इंफॉर्मेशन को ज्ञान समझ लेते हैं और यहीं पर सिस्टम जीत जाता है। सिस्टम आपको सूचनाओं से भर देना चाहता है ताकि आपके पास सोचने का समय ही न बचे। सूचना बोझ है, ज्ञान शस्त्र है। सूचना आपको यह बताती है कि क्या हुआ है, ज्ञान आपको यह बताता है कि क्यों हुआ है और इसके पीछे किसका फायदा है। इतिहास गवाह है, जब भी किसी ने सच बोला उसकी जबान काट दी गई। सुकरात को जहर दिया गया, गैलीलियो को कैद किया गया। क्यों? क्योंकि वे तलवार लेकर नहीं निकले थे, वे एक सवाल लेकर निकले थे। और सत्ता तलवार से नहीं, सवाल से डरती है। सिस्टम को चाहिए आज्ञाकारी लोग, सवाल न पूछने वाली भीड़ और डर में जीने वाले नागरिक। क्योंकि ज्ञानी इंसान भगवान से भी सवाल करता है, सरकार से भी और खुद से भी। इसलिए स्कूल में आपको सोचना नहीं सिखाया जाता, बस याद करना सिखाया जाता है। इसलिए समाज कहता है, ज्यादा मत सोचो, जो चल रहा है चलने दो। क्योंकि जो सोचने लगा वो नियंत्रित नहीं किया जा सकता। कभी सोचा है कि हमारे स्कूलों में क्रिटिकल थिंकिंग क्यों नहीं सिखाई जाती? क्योंकि सिस्टम को जीनियस नहीं चाहिए, उसे आज्ञाकारी कर्मचारी चाहिए। उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो सुबह 9 से 5 तक बिना सवाल किए मशीन की तरह काम करें। उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो सिस्टम की खामियों पर चर्चा करने के बजाय वीकेंड की पार्टियों में खोए रहें। शिक्षा का असली मकसद चेतना यानी कॉन्शियसनेस जगाना था, लेकिन इसे कौशल यानी स्किल तक सीमित कर दिया गया। आपको कैसे कमाना है यह तो सिखाया गया, लेकिन कैसे जीना है और क्यों जीना है यह छिपा लिया गया।
जो इंसान खुद के लिए सोचना शुरू कर देता है, वह किसी भी विचारधारा का कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल नहीं बन सकता। ज्ञान का एक सच कोई नहीं बताता। ज्ञान आपको अकेला कर देता है, क्योंकि आप भीड़ से अलग सोचने लगते हो, आपको झूठा सुख पसंद नहीं आता और आप दिखावे से ऊब जाते हो। यही वजह है कि अधिकतर लोग जागना नहीं चाहते, क्योंकि जागने के बाद वापस सोना संभव नहीं होता। ज्ञान का मार्ग फूलों की सेज नहीं है, यह आपको आपके अपनों से भी दूर कर सकता है। प्लेटो ने एलेगोरी ऑफ द केव यानी गुफा का सिद्धांत में बताया है, जब एक इंसान गुफा से बाहर निकलकर असली सूरज देखता है और वापस आकर दूसरों को बताता है कि अंदर की परछाइयां झूठ हैं, तो गुफा में रहने वाले उसे पागल घोषित कर देते हैं। जब आप जागते हैं तो आपको भीड़ का शोर बेसुरा लगने लगता है। आपको वह विज्ञापन झूठे लगने लगते हैं जो खुशी बेचने का दावा करते हैं। आप उन रिश्तों से ऊब जाते हैं जो सिर्फ दिखावे पर टिके हैं। जागने की यही सजा है। आप फिर कभी उन लोगों के बीच फिट नहीं बैठ पाएंगे जो अभी भी सो रहे हैं। लेकिन याद रखना, भेड़ बनकर भीड़ में रहने से बेहतर है शेर बनकर अकेले चलना। अब एक सवाल, क्या हर कोई जाग सकता है? नहीं, हर कोई आजादी नहीं चाहता। कुछ लोगों को गुलामी आराम देती है। ज्ञान उसी के लिए है जो सच सहने की हिम्मत रखता है, क्योंकि सच आपकी मान्यताएं तोड़ता है, आपके भगवान बदल देता है और आपकी पहचान छीन लेता है। लेकिन जब सब टूट जाता है, तभी असली इंसान जन्म लेता है। दास बनने के अयोग्य यानी अनफिट होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है नियंत्रण से बाहर हो जाना। जब आप डरना छोड़ देते हैं तो आप सिस्टम के लिए बेकार हो जाते हैं। सवाल पूछें हर उस चीज पर जो नॉर्मल कही जाती है। पढ़ें वह नहीं जो ट्रेंडिंग है, बल्कि वह जो आपको असहज करे। जो समाज ने आपके दिमाग में कचरा भरा है, उसे बाहर निकालें। जिस क्षण आप यह जान लेते हैं कि आपकी खुशी किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति की मोहताज नहीं है, आप मुक्त हो जाते हैं। और एक मुक्त इंसान को न डराया जा सकता है, न खरीदा जा सकता है। इसलिए याद रखना, ज्ञान मनुष्य को दास बनने के अयोग्य बना देता है। ज्ञानी इंसान झुकता नहीं, बिकता नहीं और डरता नहीं। हो सकता है वह हार जाए, लेकिन गुलाम नहीं बनता। अगर यह वीडियो आपको असहज लगा तो समझ लीजिए यह सही जगह पर लगा है। यह वीडियो खत्म होने के बाद आपके पास दो रास्ते होंगे। पहला, इसे एक अच्छा कंटेंट मानकर भूल जाएं और वापस उसी दौड़ में लग जाएं। दूसरा, रुकें, एक गहरी सांस लें और अपने आप से पूछें, मैं जो सोच रहा हूं क्या वो वाकई मेरे विचार हैं? सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन वह आपको आजाद करती है। ज्ञान आपको एक असहज इंसान बना देगा, लेकिन वह आपको एक जिंदा इंसान भी बनाएगा। फैसला आपका है। गुलाम बने रहना आसान है, आजाद होना साहस का काम है। अगर इस चर्चा ने आपके भीतर किसी सोई हुई चिंगारी को छुआ है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। हम यहाँ सच को मीठा बनाकर नहीं, बल्कि उसकी नग्न अवस्था में पेश करते हैं। शेयर करें उनके साथ जिन्हें आप जागते हुए देखना चाहते हैं। धन्यवाद।